नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासी में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हमें एक आवाज में इन हमलों की मजम्मत करनी चाहिए और इस किस्म के दहशतगर्दाना हमले दोबारा नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां सिक्योरिटी की सूरत हाल मामूल पर है और फोर्सेस अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। उन्होंने ताहम कहा कि दहशतगर्दी मौजूद है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के लोग अमरनाथ यात्रा का खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, रियासी में यात्रियों पर हमला किया गया, कुछ दिनों के बाद जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, कैसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को? देखिए, सिक्योरिटी तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर आतंकवाद है, बॉर्डर हमारा परमिएबल है, इसमें हर जगह कंट्रोल नहीं हो सकता। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि बेगुनाह जो अपनी लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में, उन पे हमला किया गया। नाते लोग, हम सबको, जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए कि या अल्लाह ऐसे लोगों को यहाँ मत भेज जो हम लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। हम लोगों ने हर वक्त इसको वेलकम किया है। हर कोई चीज़ हमने कोशिश की है यात्रियों को तकलीफ ना हो, और इंशाअल्लाह इस साल भी यात्रा बहुत अच्छी तरह से चलेगी। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को मुबारकबाद दी है। फारूक साहब, कैसे देखते हैं इस चीज को? वजीर आजम मुबारकबाद देते रहे। बात करें आप। अल्लाह करे कि ये मुबारकबाद जो है ना, उस पर अमल भी। रियासी में दहशतगर्दाना हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद राना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुसलसल हमले हो रहे हैं और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 370 को मनसूख करते वक्त कहा था कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमले ऐसे मकामात पर हो रहे हैं जहां दहशतगर्दी का नामो निशान भी नहीं था। राना ने सिक्योरिटी इदारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देखा जाना चाहिए कि नाकामी कहां हुई है। नेशनल का मैंने पहले भी ये कहा कि ये एक बड़ी गंभीरता का विषय है, और मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियासत को तोड़ के 35A को तोड़ के 370 को तोड़ के ये बावर करवाने की कोशिश की थी कि हमने रियासत में हालात ठीक करवाए हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाए। जो बेगुनाह और बेमौत लोग जो मर रहे हैं, वो मसलसल मर रहे हैं उनकी, और उन्होंने एरियाज़ में एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो घुस के हमले कर रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, जहां जो एरिया बिल्कुल मिलिटेंसी क्लियर एरिया था। तो मैं ये गुजारिश ये करूंगा कि इसमें किस लेवल पे चूक हुई है, किस लेवल पे फेलियर है, वो तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर करूंगा कि लोगों की हिफाजत के लिए एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते लोगों की जान और माल की हिफाजत करना स्टेट का फ़र्ज़ अवलीन है। तो मैं गुजारिश करूंगा, रियासती इंतज़ामिया को गुजारिश करूंगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये गुजारिश करूंगा कि वो जो है वो लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने में अपना भरपूर तावन दें और अपनी सर्विसेज जो हैं वो पेश करें। रियासी में दहशतगर्दाना हमले में अपनी जान गंवाने वाले यात्रियों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करते हुए कठुआ में आम लोगों और राष्ट्रीय बजरंग दल के अरकान ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और पाकिस्तानी परचम नजर आतिश किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मिलिटेंटों ने अटैक किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और ऐसे जो हमले हैं वो हमारे हिंदू यात्रियों के साथ क्यों होते हैं। जहां भी हमारे धर्मस्थल हैं, वहां पे जो कोई यात्रु आता है तो मिलिटेंट घात लगा के हमारे यात्रियों पे हमेशा वार करते हैं। ये कदाचित बर्दाश्त नहीं करेगा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल। जो यात्री हमारे मारे गए हैं रियासी में, उनको प्रशासन और सरकार 50-50 लाख रुपए का उन बंदों को मुआवजा दे जिनकी हत्या की गई है, और 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए जो घायल हैं। पहले भी कहा है, सबसे पहले मैं कठुआ की तरफ से, कठुआ के हर बच्चे की तरफ से, जो हमारे बच्चे वहाँ शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। दूसरा, जो जख्मी हुए हैं, जो घायल हैं, उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। और ये जो गवर्नमेंट है ये कुछ नहीं कर रही है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ मीडिया के सामने
कि हमारे पास एक घर में कुत्ता भी आ जाए तो हम सुरक्षित नहीं हैं। ये लोग गांव में आएंगे और गांव में आकर ये लोग हमारे लोगों को किलिंग करेंगे, क्योंकि हम उन हथे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट साहब से भी हमने मुहर लाई थी कि इन लोगों को वेपन दिए जाएं। इनके क्यों लाइसेंस बंद किए हुए इन्होंने? हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 40% लोग ऐसे हैं जो ट्रेंड शुदा हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इन लोगों को हथियार दें ताकि हम। मेंढर सब डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में वाक़ जंगलात में जबरदस्त आग लग गई है और इंतजामिया की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। बम्बर गली, फटाडोरिया और पुंछ मेंढर के दीगर मकामात पर आग फैली हुई है। आग की वजह से जहां करोड़ों मालियत की जंगलात की इमलाक को नुकसान पहुंचा है, वहीं कई जानवरों के हलाक होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। इस मौके पर मकामी इंतजामिया के SDM, महकमे जंगलात, जंगली हयात, मकामी लोग दीगर आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। यह आज गुज़िश्ता 12 दिनों से जारी है। आग का धुआं और शोले दूर दूर तक साफ नजर आ रहे हैं और आसपास के दही इलाके के लोग भी धुएं की वजह से परेशान हैं। आग का है जो इंसिडेंट है, आज इसको 10 दिन बराबर हो गए। दिन रात मतलब इस पे लगी है, इसका कंट्रोल करते रहे हम। तो कल जो है वो कुछ ज़्यादा तरीके से आग वो पकड़ गई थी, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सबको पता चल गया। तो आज वो फायर ब्रिगेड अमला आगे भी आता रहा, लेकिन आज उन्होंने डबल चक्कर लगाए हैं। तो उसका फिर पूरी मतलब तामन किया उन्होंने। सब डिपार्टमेंट के लोग भी आज शामिल हुए। ये SDM साहब ने और हाई एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब ये अच्छा एक्शन लिया है कि हर डिपार्टमेंट के मुलाजिम को यहाँ एंगेज किया आग को बचाने के लिए। तो ऐसा है कि इस वक्त जो है सब डिपार्टमेंट के जो नई विंग है, सोशल फॉरेस्ट्री हुआ, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हुई, सॉइल हुई, वाइल्ड लाइफ हुई, तमाम जो है ये इस वक्त आए हैं। हम सिविल मुलाजिम भी हैं, सब हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आज इसको बचा के रखेंगे, शाम तक ख़त्म करेंगे। तो लोगों का साथ अब होना शुरू हो गया। त्राल में गिरा फरोशी को रोकने के लिए नायब तहसीलदार की सदारत में महकमे माल, म्यूनसिपलिटी और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मार्केट चेकिंग अंजाम दी। इस दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले कई दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। खराब सब्जियों और ज़ायदुल मयाद अशिया को ज़ाया किया गया। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक अशिया को फरोख्त करें। को मालूम है कि ईद उल अज़हा और ख़ासकर त्राल में उससे हज़रत मियां सैयद अली हमदानी का उर्स आने वाला है। तो इस सिलसिले में हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ADC त्राल और डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ की तरफ से हिदायत मिली है कि कीमतों का अदल पर रखने के लिए मार्केट चेकिंग रोज़ाना बुनियाद पर की जाइए। आज हमने इसकी इब्तिदा किया और ये तकरीबन जब तक ये मुतबर क़याम ख़त्म ना हो जाए तब तक जारी रहेगी और आगे भी जारी रहेगी, ताकि लोगों को साफ़, शिफाफ और एतदाल कीमतों पर ज़रूरत की अशिया मिल सके। आज हमने तकरीबन इस वक्त 2000 तक जुर्माना किया और बहुत सी सब्ज़ियाँ जो खाने के काबिल नहीं थी ज़ाया की हैं और शाम तक 4 बजे तक करते रहेंगे। और हमें लोगों से और खासकर दुकानदारों से यही मैसेज है कि लोगों को एतदाल की कीमतों पर एशाई खुर्दनी मुहैया करें, ताकि ये मुतबरक बड़ा दिन और ईद उल अज़हा अच्छी तरह से हम मना सकें। तुलमुल खीर भवानी में ज्येष्ठ अष्टमी की तक़रीबात के लिए रिलीफ और बाज़ाबातकारी महकमे की तरफ से यात्रा के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। डॉक्टर अरविंद कारवाई रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यात्रा 12 जून को सुबह 6 बजे टोल पोस्ट नगरोटा से हरी झंडी दिखाई गई। रिहैबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। डॉक्टर साहब, खीर भवानी मेला है और साथ में यात्री यहाँ से हर साल जाते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इंतजामात तक किए गए हैं उस बारे में जानना चाहेंगे आपसे। नमस्कार सभी आपके देखने वालों को। जैसे हर साल खीर भवानी का जो मेला लगता है ज्येष्ठ अष्टमी के दिन लगता है, तो इस साल भी हर साल की तरह जो है यात्रीज को रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के थ्रू
ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है और इस बार जो है अच्छी खासी तादाद जो है यात्रीज ने उन्होंने हमें ये बसेस की रिक्वायरमेंट नोट कराई है। उसी हिसाब से हमने आरटीसी के साथ जो है टेकअप करके बसेस की सफिशिएंट क्वांटिटी प्रोवाइड की है। 8000 प्लस यात्रीज ने हमारे पास जो है डिटेल नोट करवाए हैं और यात्रा जो है डिफरेंट लोकेशंस पर जाएगी। ये कहाँ से आएंगे, मतलब बसेस वहां तक पहुंचेंगे और उसके बाद रवाना हरी झंडी उनको दिखाई जाएगी? देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक पब्लिक नोटिस दिया था हमने पेपर में। हमने जो कश्मीरी माइग्रेंट्स अलग अलग जगहों पर रहते हैं, जोन्स के साथ रजिस्टर्ड हैं, हमने उनके लिए एक पब्लिक नोटिस दिया था कि वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में अपने नामों की डिटेल नोट करवा दें। कंसर्न जो जोन्स है, वहाँ जो जोनल ऑफिसर्स है, हमारे जो स्टाफ है वहाँ पे, उनके पास लोगों ने डिटेल नोट कराई, फ़ोन पे या पर्सनली डिटेल्स नोट करा दी। उसके बाद जोन से हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है बसेस की रिक्वायरमेंट आ गई। वो जो पिकअप लोकेशंस है, डिफरेंट पिकअप लोकेशंस पर हमारे ऑफिसर्स होंगे और वो बसेस को वहां से रवाना करेंगे और फिर जो फ्लैग ऑफ होगा वो नगरोटा ओल्ड टोल पोस्ट जो है हर साल वहीं से होता है, वहां पे 5 लोकेशन के लिए फ्लैग ऑफ हो जाएगी। 12 तारीख को, 15 को वापसी होगी। तो तमाम इंतजाम जो, जहां तक एकोमोडेशन का सवाल है, जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, जहां तक सैनिटेशन, हेल्थ और पानी, बिजली, तो सारे इंतजाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से दिख रही है। और एक चीज मैं ये ऐड करूंगा कि यहाँ से जब यात्रा निकलेगी तो रामबन में जो है यात्रियों के शॉर्ट हॉल्ट का भी इंतजाम है जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। और ये जो इतने यात्री जाएंगे उनके लंच का इंतजाम, वहाँ पे उनके पानी, टॉयलेट जो फैसिलिटी है, जो 1-2 घंटा वहाँ यात्रा रुकेगी, उसका सारा इंतजाम है। और एक रूट के जरिए जो है एक सिक्योरिटी एडवाइजरी के हिसाब से जो होगा उस हिसाब से यात्रा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कावेरी कई जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, यात्री बस पर आतंकवादियों के हमले पर सभी जगह से लोगों ने की निंदा। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता आरिफ पठानिया रियासी हमले पर उन्होंने दिया बयान, कहा जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से पूरी तरह कराया जाएगा मुक्त। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने रियासी आतंकी हमले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, कहा सरकार जम्मू कश्मीर आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा देने में रही नाकाम, खुफिया और सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। पीडीपी ने रियासी हमले की निंदा की, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के दावों पर उठाए सवाल। वहीं बीजेपी ने कहा कि घाटी में शांति, समृद्धि और विकास से पाकिस्तान है निराश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में नहीं खत्म हुआ आतंकवाद। अमरनाथ यात्रा की देखरेख के लिए प्रशासन से की मांग, प्रधानमंत्री को पदभार ग्रहण करने की बधाई भी दी। रविंद्र राणा ने जीएमसी अस्पताल जम्मू का किया दौरा, रियासी आतंकवादी हमले में सभी घायलों से की मुलाकात, स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ की सुरक्षा समीक्षा बैठक, कहा रियासी में हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें जल्द ही दी जाएगी सजा। रक्षा फतेहबाग पामपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद हुई और मीटिंग की सदारत ब्लॉक सदर पामपुर शौकत अहमद शाह और ब्लॉक सदर काकापुरा वली मोहम्मद भट्ट ने की। सीनियर कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और नायब सदर से दरखास्त की कि असेंबली इंतखाबात के लिए पामपुर हल्के इंतखाब में उम्मीदवार नामजद करने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करें और सीनियर कारकुनान को एतमाद मिले। तंजीम सोचुन अत पे, डॉक्टर साहब सोचुन अत पे, उमर साहब सोचुन अत पे, असकम मसला हलगन मज खासकर पामपुर काकपुरा मसल कम अत मज और कर मशवर। तो मे उम्मीद युस मसला अगर हायर अथॉरिटी सो मसल निमो इंशाल्लाह तिम कर सो रायदान, तिम कर तथ पे कत। बे वेल क्वालिफाइड, मे MSc कोर्मुत एनवायरमेंटल साइंस, बहुत डॉक्टरी कर PhD इन एनवायरमेंटल साइंस। आल्सो आई एम डूइंग D फार्मेसी। तो तवे मूजूब कर मैं ज्वाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये फवायदे इंशाल्लाह। बदरन बागाम के किसान ज़रई ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए बांध की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं।
जमीन मालिकान ने इंतजामिया से इस हवाले से रुजू किया है। पंजूरा से कांधामा तक के जमीन मालिकान ने इंतजामिया से बांध बनाने की गुजारिश की। उनका मानना है कि ये इक़दाम उनकी रोजी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ और इलाके की ज़रई पैदावार को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है। उनका कहना है कि 70 खानदान ज़रई अराजी पर मुनहसर है। ये जो एग्रीकल्चर लैंड आप देख रहे हैं ये आबाद है, ये घास चराई नहीं है। ये पिंजूरा टू कांधुमा जो है उसी के थोड़ा नीचे है। ये कम से कम 400-500 कनाले जमीन है। आप देखते हैं 50 घर इस पे मुश्तमिल है, 50 से ज्यादा। तो ये जो जमीन आप देख रहे हैं ये आबाद है, इसमें घास चराई कुछ भी नहीं है। तो 2014 में जो सैलाब आया था उसकी वजह से, बदकिस्मती की वजह से, ये जो नाला था ये उस पार था। तो बाद में 2014 में जब सैलाब आया तो ये इस पार आ गया था। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं, एज रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम इस पे बंद दे दे, ताकि हमें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ये हम इसी पे दारमदार रखते हैं, ये जो जमीन आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे ये कितना बड़ा नाला हो गया है। तो हम चाहते हैं कि इस पे आप गौर कीजिए, इसको बंद दे दीजिए, ताकि जो हमारी बाकी जमीन है ये हम। करगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली तकरीबात के आगाज के तौर पर चिनार कोर ने व्हाइट ग्लोब NGO के साथ मिलकर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी नौहटा श्रीनगर में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। आर्मी मेडिकल कोर और नूर अस्पताल के 6 डॉक्टरों की टीम ने एक ही दिन में 300 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया। जरूरतमंदों के लिए मुफ्त टेस्ट फराहम करने के लिए ECG के लिए एक अलहदा कमरा कायम किया गया था। देखिए, पहली बात जो ये मेडिकल कैंप है ये अंडर द बैनर ऑफ कारगिल विजय दिवस हो रहा है, क्योंकि अपकमिंग टाइम में हमारे 25 साल हो रहे हैं कारगिल विजय दिवस के। एंड उसके अलावा ये जो मेडिकल कैंप है इसको ऑर्गेनाइज किया है 31 सब एरिया इंडियन आर्मी ने, जिनका साथ दिया है व्हाइट ग्लोब NGO ने। तो इन दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है। और सबसे बड़ा जो बुलेट पॉइंट है इस प्रोग्राम का, ये डाउनटाउन एरिया में हो रहा है श्रीनगर के, जो कि डाउनटाउन एरिया में ऐसे प्रोग्राम्स हमको काफी कम देखने को मिलते हैं। और पहले एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि लोगों का कॉपरेशन भी कम होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी कम होता है, लेकिन आज हमको बिल्कुल वैसा देखने को नहीं मिला। लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी मिली हमको, लोगों का कंट्रीब्यूशन हमको इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा मिला। देखिए, जब वो कंट्रीब्यूट करेंगे, जब वो हमारी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करेंगे, तभी जाके जो ये प्रोग्राम्स है इनका करने का जो मकसद है वो कंप्लीट होगा और ये सक्सेसफुल होंगे। डाउनटाउन में ऐसी चीजें होती नहीं है, ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि 31 सब एरिया कर रही है मिलिट्री और NGO हमारा व्हाइट ग्लोब कर रहा है। तो उस हिसाब से एटलीस्ट लोगों के हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, उनको क्योर कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। और अगर देखा जाए इस टाइम पे मेडिकल वाले जो फील्ड में है, डॉक्टर्स के बिल्स एंड मेडिसिन बिल्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फार्मेसी रखी है जिसकी में इनको फ्री मेडिसिन अवेलेबल है। यहाँ पे ECG सेक्टर्स भी और हमारे स्पेशलिस्ट 5 डॉक्टर्स भी आ चुके हैं जो हमारे। लद्दाख फुटबॉल एसोसिएशन ने यूनिटी कप 2024 का इख्तिताम हो गया है। खवातीन का फुटबॉल टूर्नामेंट एस्ट्रोटर्फ ओपन स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड स्पेटिक लेह में इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल मैच तिब्बत नेशनल स्पोर्ट्स के दरमियान खेला गया। एसोसिएशन बमुकाबला लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी, जिसमें लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी ने पेनल्टी शूट आउट में टूर्नामेंट जीता। इस मौके पर यूथ एंड सर्विसेज स्पोर्ट्स UT लद्दाख के ज्वाइंट डायरेक्टर मूसा कजांग मेहमान खसूसी रहे। फुटबॉल या दूसरे स्पोर्ट्स को किस तरह हम एनकरेज करें, एक तो जितना भी आप देख रहे हैं बहुत सा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, हम चाहते हैं इसका मैक्सिमम यूज हुए, बच्चे इसमें खेलें, यूथ भी खेलें। और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है और इस साल हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव कर रहे हैं। और मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा कि तिब्बत नेशनल टीम है जो आए हैं यहाँ, फ्रेंडली कप खेला है। और खासकर वुमेन फुटबॉल भी हम बहुत सारे अच्छे से इनकरेज करने चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वुमेन फुटबॉल टीम का बहुत अच्छा पोटेंशियल है हमारे इसमें नेशनल्स में। We only had 2 days to train here. We did have some problems with altitude, but our girls gave our best to play, and we gave a tough competition to the Ladakh team. But coming here, I think the Ladakhi people really supported us throughout this tournament.
और वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिस मागाम की जानिब से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में पॉपुलेशन फॉर फोर्टनाइट के हवाले से एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। DIO बडगाम, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मागाम के अलावा दीगर अफसरान और माहिरीन ने शिरकत की। माहिरीन ने पॉपुलेशन फोर्टनाइट के तनासुब बरकरार रखने और लोगों को इससे मुतल्लिक आगाही देने पर जोर दिया। यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन फोर्टनाइट जो कि 1 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, इसके 3 फेज हैं। ये जो फर्टिलिटी रेट है वो है 2.1, मगर अगर हमारी यूटी की बात करें ये है 1.4। बाकी नेशनल लेवल से हमारा बहुत कम है, 1.4 ही हमारी फर्टिलिटी रेट है। तो इसको बरकरार रखने के लिए या इसको इससे थोड़ा नीचे लाने के लिए हमें जो ये पॉपुलेशन इसमें जो टेम्परेरी मेथड्स दिए हैं, परमानेंट मेथड्स दिए हैं। टेम्परेरी मेथड्स इनको हमारे पास सप्लाईज़ है, क्या क्या इनको चाहे इसमें आता है, इंजेक्टेबल है, पिल्स है, इसमें वेरियन मेथड्स है। और उसके बाद हमारी ये जो है दूसरा ये मेथड इसमें आते हैं परमानेंट मेथड, उसमें आते हैं स्टरलाइजेशन या उसमें आते हैं NSV। जितने भी हमारी ये FMPHWs है या दूसरे डिपार्टमेंट्स के, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें, काउंसलिंग करें, उनको ये बताए जो अनमेट नीड अगर कहीं पे है उनको समझाएं, उनको आइडेंटिफाई करें कहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है। हम मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में अवामी मसाइल और सुनवाई पर मबनी अवामी दरबार मुनक्किद हुआ। जिला कुलगाम की एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी शबनम कामली ने दरबार की सदारत की। DC कुलगाम अतहर आमिर शफीक खान के अलावा दीगर अफसरान और मकामी लोगों ने शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने कहा कि जिले में तामीर और तरक्की का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है और मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। कि यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव और ऑर्गेनाइज लगी, और जहाँ पर भी इंतज़ाम अच्छा होता है, निज़ाम अच्छा होता है, वहाँ पर तरक्की कोई रोक नहीं सकता। सो द एडमिनिस्ट्रेशन हियर इज़ वेरी वाइब्रेंट and I'm sure surprisingly DCs are always aware because they are at a higher position, but his team is equally aware. इनकी जो टीम थी वो भी उनके जवाबात सही थे। और जो हर जगह हमें एक दिक्कतें मिलती हैं कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे हैं, बच्चों के पेंशन्स नहीं आ रहे हैं, वो जो उनके ICPS या जो भी स्कीम्स होती हैं, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत मुझे दिखी नहीं। सो प्रिज्यूम करती हूँ कि कुलगाम इज़ डूइंग वेरी वेल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं यहाँ पहले आई हूँ तो मैं HOD बहुत बार आ चुकी हूँ अलग अलग कैपेसिटीज़ में, और मैंने सिर्फ उसमें एक बढ़तरी देखी है और मैंने उसे रुका हुआ कहीं नहीं देखा। आई रिमेंबर जब मैं यहाँ एज टेक्निकल एजुकेशन की डायरेक्टर सरबराह के हैसियत से आई थी तो कुंड इनॉग्रेट हुआ था। आज इट्स अ फुल फ्लेज्ड IT है। मैक्सिमम डिमांड्स मीटअप हो रही हैं क्योंकि डी साहब ने आदेश दे दिए हैं। कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जो फीजिबिलिटी के दायरे से बाहर आती हैं, उन्हें शायद हमें रैशनलाइज करके उसकी कैपेसिटी बढ़ा के, और जो इंस्टीट्यूशंस है उनको उस नज़रिए से देखना पड़ेगा। आई एम वेरी श्योर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।